हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आपसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। मैंने आपको बता भी रखा था पहले कि थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी रहूँगा, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाएगी। बट अब उस काम से छुट्टी मिल चुका है और फिर से आ गए हैं आपके लिए। तो अब से आपकी आज 1 जून है और डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, ये हमने कर लिया था। आज दिन बात कर रहे थे, इसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ तक एक पार्ट किया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। आज आगे करेंगे। और आपका बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बीपीएससी वाले हैं वो फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, और उसके लिए भी क्लासेस लाई जाएंगी। और जो हम कर रहे हैं अभी तक किए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, और उसके लिए एक अलग से सिलेबस वाइज कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ के PDF पे ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी, ठीक है। इनमें से कौन सी वस्तु नहीं थी? चाय नहीं थी, नील, सूती वस्त्र या फिर मसाले। तो जो 17वीं शताब्दी में कौन सी नहीं करते थे? चाय नहीं करते थे, ठीक है। देखते हैं क्या क्या करते थे फिर। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था, ठीक है। मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी। ये नील की खेती अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रथम व्यापारिक कार्य भी यही था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंग्रेज़ों का प्रथम व्यापारिक कार्य कौन सा था, तो कौन सा था? नील की खेती उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ था, ठीक है। तो भारत में अंग्रेज़ों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से होता है? तो किससे होता है? जो वांडी वाश का युद्ध होता है उससे होता है, ठीक है। 22 जनवरी 1760 में वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो जाता है, और साथ में जो युद्ध में ब्रिटेन सेना का जो नेतृत्व कर रहा था कौन था? आयरकोट, तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली ने किया था, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना किसने किया था? आयरकोट ने किया था, और फ्रांसीसी सेना का किसने किया था? काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 को की पेरिस संधि के साथ ही सप्तवर्ष युद्ध समाप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, ठीक है। तो लाली कौन था? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था लाली, ठीक है। तो उसने आत्मसमर्पण कर देता है, और भारत में तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो जाता है। इसी के साथ लाली के आत्मसमर्पण करने के साथ ही भारत में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त होता है। एक सेकेंड, वेट, ये आई थिंक पेज रिपीट हो गया है। कोई नहीं, हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने ये कर लिया था, हो जाता है PDF में। तो यहाँ से करते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ करता था? तो कौन था? अल्मीडा था, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 में, ठीक है, पुर्तगाल का राजा कौन था उस समय? मैनुअल प्रथम था, और उसने क्या किया? 5 मार्च 1505 में, माफ़ कीजिए, मार्च 1505 में, ठीक है, हाँ, मार्च 1505 में मोवार्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय का नियुक्त किया जाता था। और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा है, वो भारत आने वाले पहले पुर्तगाली बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है। कौन सा इसमें से पुर्तगाल का नहीं था? तो कौन था? पीटर मुंडी पुर्तगाल का ना होके वो, ठीक है, वो कहाँ का था? वो आपका ब्रिटेन का था। इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था। वह एक ब्रिटिश व्यापारी मुगल बादशाह शाहजहां के
समय काल में भारत में आता है और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में 1630 से 1632 में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो जो पीटर मुंडी है वो कहाँ का है? ब्रिटिश का है। और कब आया था? वो बादशाह शाहजहां के समय में आता है। पुर्तगालियों ने भारत में देश में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण करते हैं? तो कहाँ पे करते हैं? कोचीन में करते हैं। ठीक है, कोचीन में करते हैं। पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने वर्ष 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे किया? 1503 में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। दुर्ग माने होता है किला। ठीक है, दुर्ग टाइम किला टाइम में बनाते हैं। ठीक है, भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे। उन्होंने कन्नूर और कोचीन में एक कारखाने की भी स्थापना करते हैं। ठीक है, कन्नूर और कोचीन में भी कारखाने की स्थापना करते हैं। कोचीन में दुर्ग तो बनाते हैं, साथ में वहाँ पे वो कारखाना भी स्थापित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो जॉब चारनॉग को माना जाता है। किसे? जॉब चारनॉग को माना जाता है। जॉब चारनॉग नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेज़ों ने 1772 में अपनी राजधानी भी बना दिया था। ठीक है, तो ये कब आती है? कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन है? जॉब चारनॉग होता है। ठीक है, और जो ये कंपनी है 1690 में आती है और 1772 में अपनी राजधानी भी बनाते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना होता है? तो कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। ठीक है, मद्रास में होता है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्वी प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो भारत का पहला नगर निगम अगर पूछता है कहाँ बनता है तो हम बनता है 1688 ईस्वी में मद्रास में बनता है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त होता है? ठीक है, तो कहाँ प्राप्त होता है इसे? लीवेंट कंपनी को। किसे? लीवेंट कंपनी को। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंडिया लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? ठीक है, किन लोगों ने आरंभ किया था? डचों ने किया था। किसने किया था? डचों ने किया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ के साथ 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी होती है। हुगली में को बंगाल की खाड़ी के में समुद्री लूटपाट के किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, तो पुर्तगाली समुद्री लुटेरे भी हुआ करते थे। पुर्तगालियों द्वारा बनाए गए बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डा बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, आपको पता ही है, जो पुराने व्यूअर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आपको पता ही है, टेलीग्राम से मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।